उस दिन क्या खत्म हुआ था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, यही ना अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी पढ़ लिए। अब देखिए AC थ्रो इन रजिस्टर, AC थ्रो इन रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा किसमें? रजिस्टर यानी प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा का फ्लो। इसका हिंदी नोट कर लो, प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा, इसका हिंदी क्या होगा? प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा। जब किसी रजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब क्या? पिक वैल्यू, आई नॉट मैक्सिमम, बताया है ना। तो प्रतिरोध रजिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ये देख, ये हुआ रजिस्टेंस, इसमें हम क्या किए? ये किस चीज का साइन है? अल्टरनेटिंग करंट का। ये रजिस्टेंस हुआ, इसमें जब अल्टरनेटिंग, इसका EMF कितना होगा? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक तो पढ़े हैं। तो जब AC करंट किसमें? किसी रजिस्टेंस में फ्लो होता है तो क्या होगा, हम ये देखते हैं आज। तो AC फ्लो इसको कहेंगे कैसे? नोट कर लीजिए एक लाइन। When AC source connected with resistance, with resistor R, this circuit is called AC थ्रो इन रजिस्टर। इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? AC थ्रो इन रजिस्टर या AC विथ रजिस्टर। अब हिंदी वाले को नोट करना है, नोट कर लो। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को R प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, R प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो यह प्रतिरोध युक्त परिपथ कहलाता है। तो यह प्रतिरोध युक्त परिपथ कहलाता है। इसमें इन दिस सर्किट, इधर देखिए पीछे वाले, ये क्या है? E नॉट। हम पहले भी बताए हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है ना। अधिकतम मान, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है? पिक वैल्यू। तो इन दिस सर्किट यानी इस परिपथ में, इसका हिंदी हुआ इस परिपथ में, इस परिपथ में, ठीक है। EMF कितना है जी? इस परिपथ में EMF जो हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रो, हिंदी में बी बाबा, अंग्रेजी में EMF। बी बाबा का मतलब क्या हुआ? विद्युत वाहक बल। बी बाबा काहे सो रही है? खुशबू,
जिएगी ना, बीपी हाई होगा तो बोलना, एक लोटा नीमक घोर के पिला देंगे। ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, मान सकते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हिंदी क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर यही ना होता है जी, कि दूसरा कुछ होता है। तो आप पढ़े हुए हैं कि V बराबर आई आर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब पढ़े हैं तो V के जगह EMF होगा तो क्या होगा, ER होगा। तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, E बराबर ER लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो सकता है जी, लिख दें। तो I बराबर क्या होगा, सॉरी, E बराबर IR ना, V के जगह E होगा। तो यहाँ करंट निकालिए कि I बराबर क्या होगा, I बराबर E, यहाँ देखो I बराबर क्या होगा, E बटे बाई R। अब इसमें भी लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया, बट द वैल्यू ऑफ E इंस्टेंटेनियस EMF कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं ई के जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, लिख दें, कोई दिक्कत होगा? चलो यहाँ तक नोट करो, तब आगे भागते हैं। ये ओमेगा टी क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, इसको हम कहते हैं फेज, यानी ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टी समय, समय के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी करंट की बदलती है कि नहीं? आप ये पढ़े हो, ये देखो, ये पढ़ाए हैं ना, ये जैसे जैसे इधर टी का ग्राफ है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, 0 से मैक्सिमम से 0, फिर निगेटिव में 0 से मैक्सिमम से 0। जैसे जैसे समय बढ़ता है इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो समय के साथ मिस्टर कटक, समय के साथ जो बदलता है फ्रीक्वेंसी उसको हम कहते हैं फेज। फेज में अंतर, कलांतर, इसको हिंदी में कहा जाता है कलांतर, फेज डिफरेंस, क्योंकि टाइम के साथ यह फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसको नोट कीजिए फटाफट। जब 36 तरह का मुंह बनाएगा तो हमको तो समझाना है। और आज पहली बार ऋषभ कुमार इन विगत 1 साल में पहली बार पूछा है कि कुछ नहीं समझे हैं। तो चलो देखिए, इन दिस सर्किट, इसमें EMF हम दिए, जितना EMF देंगे उतना ये जाएगा। और आर को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, यानी कि किसी के प्रति बाधा उत्पन्न करना। तो बाधा किस में उत्पन्न करता है, करंट को, करंट के फ्लो में रुकावट करता है। ठीक है, तो यहाँ EMF, तो इन दिस सर्किट, इस सर्किट में E क्या है, EMF कितना है, जो दिए हैं वही ना है। EMF तो इतना होता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन दिस सर्किट E कितना है, ये तो खानदानी है, लेकिन आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, V बराबर V = IR। तो V क्या है, इसी के जगह ना EMF होता है, तो EMF के जगह क्या हो जाएगा, I और करंट और रेजिस्टेंस। EMF का प्रतिरोध करेगा ये रेजिस्टेंस, हुआ। तो ये I निकालेंगे तो ये I बराबर क्या होगा, E बटा R नहीं होगा, E बटे R होगा। अब E का वैल्यू क्या है, यहाँ E का वैल्यू कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो E के जगह E नॉट साइन ओमेगा टी, अब बटे तो R है ये, तो इसमें क्या कुछ किया है। अब कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो बोलो, जबरदस्ती आ गया कि समझ गया? चलिए मिटाते हैं इधर। एक चीज अब बता, यहां देख, I = हम क्या लिख दें, E नॉट अपॉन R और साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, सेम चीज है। अब V बराबर क्या निकाला था, IR, I बराबर क्या निकाला था, V/R।
V के जगह क्या लिखेगा, EMF है तो E बाई R लिखेगा कि नहीं, लिख सकते हैं। तो E नॉट बाई R, E नॉट बाई R बराबर, E बाई R बराबर क्या होता है, I होता है। और यहाँ क्या है, बोलिए यहाँ नॉट लगा हुआ है तो यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आइए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2 हुआ। और इक्वेशन 1 कौन था, इसको मिटा दें हम। ये इक्वेशन 1 क्या था, बोलिए। इक्वेशन 1 था आपका, इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना था इक्वेशन ऑफ 1। अब कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन मीन्स एक दूसरे को मिलाइए। कभी कभी कहते हैं ना कि दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों लगता है कि दोनों एक एक किस्म के वैरायटी के हैं, बट यार नंबर 1 ना, क्या सब में यस। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ I यहाँ E है, I नॉट E नॉट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी। फेज कौन बताता है, ओमेगा टी। इसमें भी फेज कौन बता रहा है, ओमेगा टी। तो गाना सुनियो ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, पुरनका गाना है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ, साया माने परछाई भी साथे रहेगी, हम तो और जान नहीं छोड़म। यानी कि जिधर जिधर EMF होगा उधर उधर करंट होगा, दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, है ना। इन दिस सर्किट फेज ऑफ EMF एंड कौन, I करंट आर सेम, उसको दर्शाया जाता है। कैसे इसको दर्शाएंगे, पहले हम इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट करो। in this circuit phase of EMF and current in this circuit, EMF and current in same phase, in this circuit EMF and current in same phase, इसका हिंदी क्या होगा, रुक जाएं तो हम कबड्डी थोड़े खेल रहे हैं, हम तो रुकल ही हैं। इस परिपथ में बीबा और विद्युत धारा एक ही कला में है। इसको फेज को कला कहा जाता है और फेज डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कलांतर, यानी फेज में अंतर। अब देखिए इसका एक डायग्राम होता है, डायग्राम, इस डायग्राम को क्या कहेंगे, इस सर्किट में एक डायग्राम होगा जिसको हम कहते हैं वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम, जिस तरह वेव चलता है उसका डायग्राम। जब ये होगा तो हमने आपको पढ़ाया है, यह कुकुर के पूंछ की तरह चलता है। कुकुर का पूंछ है ना, सीधा कर दो फिर ऐसे घूमते 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 एक सर्किल बना लेता है। ये चलेगा कैसे, मान लो इधर हम दे देते हैं ई, हो गया, हो सकता है ई कि नहीं,
यहाँ पे इसको ऑरिजिन कहा जाता है, जहाँ से स्टार्ट होगा ये ऑरिजिन हो गया। ये मान लो हमने दिखा दिया किसका, किसका दिखा दिए, ये क्या हुआ, पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, इसको ई नॉट कहेंगे। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू होगा ना। यहाँ देखिए कैसे जाता है, जीरो से स्टार्ट हुआ, इधर जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पर गया, फिर जीरो पर आ गया, फिर इधर ये पॉजिटिव की ओर है, ये निगेटिव, फिर निगेटिव की ओर आएगा, इधर क्या होगा, माइनस ई नॉट हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होता है, इंक्रीज हुआ, स्टॉप हुआ, फिर डिक्रीज होते हुए चला गया। तो ये तो हुआ ईएमएफ का। एक ही समय में सर्किट सेम है, सर्किट सेम है कि नहीं, कौन सा सर्किट है, रेजिस्टेंस विथ करंट, अल्टरनेटिव रेजिस्टेंस विथ एसी। तो इसमें जब ईएमएफ हम जितना भेजेंगे उतना ही न जाएगा, और उसका विरोध भी तो करेगा कौन, रेजिस्टेंस विरोध करेगा। अब इसमें करंट जो सप्लाई होगा उसका फेज क्या है, देख तो इसका भी ओमेगा टी और इसका भी ओमेगा टी, फेज डिफरेंस यही ना है कि जिधर ई जा रहा है ईएमएफ उधर ही करंट जा रहा है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो इसका भी फेज जैसे जैसे चलेगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया क्या होगा, सात होगा, ठीक है। देखो ये चला गया, जिधर जिधर वो घूमा है पीछे पीछे वो घूमा है, जो है कहता है कि बउआ तू चल ने कितना दौड़ बे, हम आते ही पीछे से। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, आई नॉट, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, आई नॉट, लेकिन निगेटिव। जैसे जैसे फेज इसका है वैसे वैसे उसका है। अब अगर इसको फेजर डायग्राम खींचने के लिए ई नोट कर लिए हैं, रफ कर दें इसको। अब इसका फेजर डायग्राम, इसको कहते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे खींचेंगे हम, फेजर डायग्राम मान लीजिए ये है, ठीक है, एक टाइम के साथ ईएमएफ इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ा, यहाँ क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, ई नॉट। लेकिन फेज कैसा है, जिधर ईएमएफ है उधर ही करंट है, तो करंट का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, इसी में होगा, लेकिन उसके साथ में पीछे पीछे होगा। ये कौन हो गया, आई नॉट, इन द सेम डायरेक्शन। ये फेज डायग्राम हो गया। या नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा इन कौन सर्किट, एसी थ्रो इन रजिस्टर सर्किट हो, तो यह क्या दर्शाता है, ये बताइए, ईएमएफ एंड करंट आई इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए ये फेजर डायग्राम बना लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता, तो इसमें अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट क्या है, करंट का अपोजिशन करना का मतलब क्या, उसको हिंदी में बताएं, करंट का प्रतिरोध विरोध करना। इसमें करंट का विरोध कौन करता है, आर करता है, रेजिस्टेंस है ना, प्रतिबाधा है, विरोध कौन करता है करंट का, आर रोकता। आर बराबर क्या होगा यहाँ, ई अपॉन आई होगा ना, चूंकि देखो V बराबर आई आर, तो आर बराबर कितना, V बटे आई, V के जगह क्या लिखेंगे, ई बटे आई, तो इसमें अपोजिशन ऑफ करंट कौन हुआ, ई बटे आई। चलिए नोट कीजिए इसको। एक चीज यहां दे देना, यहां क्या होगा, T/2 टाइम होगा ना, यहाँ 0, यहाँ T/2। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्या, एसी थ्रो इन इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब प्रेरक, हम पढ़ाए हैं प्रेरकत्व, तो इंडक्टेंस, तो एसी थ्रो इन इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर भी क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और
कैपेसिटेंस, 3 गो है ना। ते कल आज हुआ AC थ्रो इन रजिस्टर, कल होगा AC थ्रो इन इंडक्टर। प्रेरक में विद्युत। किसी भी सिनेमा को देखने के पहले कहानी सुन लोगे तो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कल आज ये टेलर था, कल फिल्म दिखाएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए कल का नेक्स्ट क्लास का।